जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी और ताज़ा अपडेट में। साथियों, शिक्षा विभाग से एक अभी हुई अपडेट आई है, वो शिक्षा के स्थानांतरण को लेकर आ रही है। आखिर स्थानांतरण में अभी इतना विलंब क्यों? आखिर कब होगा सभी शिक्षकों का स्थानांतरण? आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से मुझे जो कुछ भी प्यारे साथियों जानकारी मिलती है वो सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाती है। आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट जो शिक्षा विभाग से आई हुई है, आप सभी के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ कई बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष साथियों रखेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की लेकर हम बात करेंगे। ये देखिएगा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपडेट आई है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एसएस सिद्धार्थ ने जो बयानबाजी कहीं ना कहीं बयान दिए और शिक्षा सुधार रोजगार न्यूज़ में, वो आप सभी के समक्ष हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, तो पहले हम स्पष्ट इससे चर्चा कर लें, क्योंकि जो आज एसएस सिद्धार्थ ने कहा है वो कहीं ना कहीं कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इसमें संदेह वाली बात शिक्षकों के पक्ष में जा रही है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है, पर एक बड़ा सवाल, शिक्षक जब सामान्य नौकरी नहीं करते हैं तो उनका वेतन, उनका ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, इसके अलावा बीपीएससी टारी 3 के शिक्षकों की नियुक्ति को लटकाया हुआ है। ये बात एस सिद्धार्थ जी ने कही। साथियों, इन्होंने कहा कि जब मानते हैं कि शिक्षकों के कंधे पर भारत का भविष्य है, साथियों जब शिक्षकों के कंधे पर भारत का भविष्य है, जिनके कंधों पर भविष्य, उनको अब साथ में क्यों रखा गया है? आपके कार्यकाल में, आपसे पहले एसीएस के काल में सभी कार्य समय पर हुआ करते थे, अब इतना विलंब क्यों? ये जो सवाल एसएस सिद्धार्थ जी के द्वारा कहा गया था। एसएस सिद्धार्थ ने शुरुआत में तो ये कहा था, जैसे ही प्यारे साथियों वीडियो जो कॉन्फ्रेंस हुआ, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा, इन्होंने सवाल दिए, इन्होंने कहा कि शिक्षक की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है, पर एक बड़ा सवाल, सामान्य नौकरी शिक्षक का नहीं है, उनका वेतन और ट्रांसफ़र, इसके अलावा बीपीएससी टारी 3 की नियुक्ति को अभी तक लटकाया हुआ है। ये यहाँ पे बात कहीं ना कहीं और जवाब भी हुए। अब मैं बात करता हूँ शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, जिसमें बातें स्पष्ट कर दी गई। साथियों, सामान्य तौर पर शिक्षक ट्रांसफ़र से पहले प्रमाण पत्र की जांच हुई। बताते चलें कि पटना द्वारा बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र के बाद पटना में पोस्टिंग से पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है। 3 सदस्यीय टीम ने संबंधित जिलों के डीईओ को रिपोर्ट के जांच के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की भी जाँच की। जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं प्यारे साथियों, उनके बारे में डीईओ से बात करने पर जांच टीम में प्यारे साथियों एनओसी दिया है। और यह टीम पटना में पोस्टिंग पाने वाले 1300 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करके 16 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी। अब इस बात से अंदाजा लग रहा है, स्पष्ट भी हो रहा है, पटना में चाहने वाले, स्कूल में पोस्टिंग चाहने वाले 1300 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करके और 16 अप्रैल तक, अब इस बात को आप यहाँ पे गौर करिएगा कि 16 अप्रैल तक प्यारे साथियों अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी, जो टीम गठित की गई है पटना में। और इसके साथ साथ जांच के टीम सदस्य अध्यक्ष प्यारे साथियों उच्च शिक्षा के उपनिदेशक दीपक कुमार ने कहा कि सचिव और माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुल कलाम हसारी एवं सदस्य आज प्यारे साथियों प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक संजय इसमें शामिल थे। आगे मैं बात करता हूं कुछ और जानकारी जो आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। आज एक सच्चाई बताते हैं, समझिएगा सच्चाई कौन सी है, आप देखिएगा। सच्चाई बहुत कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप एकदम से प्यारे साथियों आश्चर्यचकित कर देगी और बिहार के शिक्षकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है। जब कोई शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा शिक्षक बनता है तो पहल वह बहुत उत्साहित रहता है और सोचता है कि स्कूल जाएंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वैसे सिखाएंगे। लेकिन जब स्कूल पहुंचता है तो धीरे धीरे चीज़ों को समझता है और एचएम के मनमर्जी, बीईओ की घूसखोरी और एक साइन कराने के लेकर हफ्तों चक्कर काटने लगता है। अपने समय पर वेतन लेकर प्यारे साथियों अपने एरियर के लिए हिस्सा देने, अपनी ड्यूटी के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने और पैसा देकर प्यारे साथियों छुट्टी कराने और अपने ट्रांसफ़र विभाग के द्वारा अन्यायपूर्ण रवैये को देखकर परेशान हो जाता है और शिथिल होने लगता है।
और ऐसे में हाल ही के दिनों में शिक्षकों के हालात पर मानसिक पूर्ण विचार किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी उत्साह बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों में विनम्र आग्रह है कि शिक्षकों के साथ होने वाली समस्याओं का अविलंब से समाधान करें। प्यारे साथियों, समाधान किए जाने की प्रणाली विकसित की जाए, जिससे शिक्षकों की तन्यता और उत्साह के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा दे सके। साथियों, जब शिक्षक लगातार परेशान होता रहेगा, उन हालातों से जूझता रहेगा, तो आखिर उन शिक्षकों को जो शिक्षक कहीं ना कहीं छुट्टियों को लेकर और ऐसी बातों को लेकर परेशान हैं, ट्रांसफ़र को लेकर, आखिर उन शिक्षकों का क्या होगा? जो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आए थे उत्साह में कि बच्चों को पढ़ाएंगे, और आज से प्यारे साथियों बच्चों में जो चीज़ है कहीं ना कहीं बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा को अभी नहीं दे पा रहे हैं। उनके ऊपर मानसिक तनाव बनाया जा रहा है, और ऐसे में शिक्षक काफ़ी परेशानी और समस्याओं से जूझ रहा है। शिक्षा विभाग से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को राहत दे, और ऐसे में जो भी कठिनाई शिक्षकों के लिए आ रही हैं उसका एक कहीं ना कहीं प्यारे साथियों प्रणाली तैयार करे, प्रणाली विकसित करे, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके। आइए अगली अपडेट आप सभी के समक्ष रखते हैं, विभाग की तरफ से आ रही है। देखिएगा, शिक्षक ने निमरा कोई कर्मी नहीं है। साथियों, बता दें कि हर कोई सारा गलती शिक्षक के माथे पर ही मरते हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझते हैं कि कम वेतन में शिक्षा के साथ साथ गाय बैल गिनने से लेकर चुनाव तक सरकार का अधिकांश काम यानी कि शिक्षक ही करता है। लगभग 99% साथियों, बताने के लगभग 99% विभाग का काम केवल और केवल शिक्षक का कार्य करता है। आप चाहे चुनाव के वर्ष ले लें, चाहे कहीं ना कहीं आप जनगणना में ले लें, तो शिक्षक का काम रहता है पूरे समाज का। और ऐसे में यदि वेतन देखा जाए, चुनाव का सरकार का अधिकांश काम इन्हीं शिक्षकों के पास रहता है। और साथियों, यदि हम वेतन की बात करते हैं तो वेतन 1% भी उस काम के बराबर नहीं है। आगे बात करेंगे कि 1% के कारण पूरे शिक्षा के समाज का कोई इज्जत नहीं है। आज समाज में शिक्षकों का इज्जत है वो शिक्षक समझते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उन्हें धूमिल कर दिया है। साथियों, उनकी इज्जत और उनके कहीं ना कहीं कारनामे में पानी फेर दिया है, क्योंकि शिक्षक चाहते थे कि वो जिस विद्यालय में जाएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और वहाँ पर समाज में संतुलन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं उस समाज से अपना जान परिचय और वहीं पर आराम से पढ़ाते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। शिक्षकों ने सोचा था कि अपने विद्यालय के निकट पदस्थापन हो जाएंगे, लेकिन ACS सिद्धार्थ के आते ही काम अधूरा हो गया और लटक गया। शिक्षक चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक बार फिर से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए। मैं आगे चर्चा करने वाला हूं ट्रांसफ़र की तैयारी को लेकर। आखिर क्या है ट्रांसफ़र की तैयारी? पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षिकाओं को कब मिलेगी राहत? चर्चाएं ये चल रही थी कि पुरुष शिक्षकों की 4 श्रेणियां बनेगी, महिला शिक्षिकाओं की 2 सूची बनेगी। आखिर कब तक सूची और पदाधिकारी और टीम गठित का खेल खेला गया है विभाग में? साथियों, शिक्षा विभाग के अंतर जिला स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लेकर योजनाएं तैयार कर ली गई थी, लेकिन अभी तक सूची का कोई अता पता नहीं है। कहा जा रहा था कि महिला टीचरों का ट्रांसफ़र अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन साथियों अब उड़ता उम्मीद खारिज हो चुकी है। और ऐसे में विभाग से जो कुछ भी प्यारे साथियों जानकारी मिलती है हम आपके समक्ष रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।